राजा बसंत। इस पर न जाने कितनी कविताएं, कितने लेख बने हुए हैं, है ना। जब प्रकृति अपने सौंदर्य के चरम पर होती है और अपनी सुंदरता के साथ साथ हमें भी ये पाठ पर आती है कि हम अपनी जिंदगी में कितनी सुंदरता भर सकते हैं, कितना सुंदर बना सकते हैं। ये बसंत ऋतु आपको हर साल एक नया कुछ ना कुछ शिक्षा दे के जाती है, जो हम शायद ही उस पर ध्यान दे पाते हैं। हम बसंत ऋतु को, सरस्वती पूजा को, बसंत पंचमी को बहुत अच्छे से मनाते हैं। बहुत सारी जगहों में बसंत ऋतु का जो ये बसंत पंचमी का दिन होता है, वो आने वाले 1 महीने के बाद होली के आगमन की शुरुआत होती है, क्योंकि उस रंगों से खेलने की शुरुआत होती है। बहुत सारी जगहों में उस दिन, पहले दिन, बसंत पंचमी के दिन ही होली का पहला दिन मनाते हुए गाने, ताल ठुकते हैं, गाने बजाए जाते हैं और होली का रंग के गुलाल को उड़ाया जाता है। तो ये हमको बताती, हमारा जो संस्कृति और कल्चर है ना, ये हमेशा कुछ नया, कुछ आपको दे के जाता है, सिखा के जाता है। जब भी वो ऋतुएं आती है ना, अपने साथ बहुत सारी चीज़ें हमारे लाइफ में देने के लिए लाती हैं, हमारे लिए बहुत सारी चीज़ें सीखने के लिए लाती हैं। और हमें उन सब पर अगर ध्यान देना है तो अच्छी बातों पर ध्यान देना होगा, तभी हम अच्छी चीज़ों को समझ पाएंगे। और जैसे हर मौसम बदलता है, हर मौसम के बाद एक दूसरा मौसम आता है, उसी तरह हमारी जिंदगी, हमारा जीवन भी तो चलता है। सुख के बाद दुख एंड दुख के बाद सुख तो जरूर आता है। हम दुख की बातों को हमेशा याद रखते हैं, लेकिन सुख की बातों को भूल जाते हैं। और अभी मैं आपको बस यही बताना चाह रही हूँ कि इस नए बसंत ऋतु, बसंत पंचमी और सरस्वती पूजा के साथ हम नई चीज़ों को खोजें, नई चीज़ों को अपनी ज़िंदगी में लाएं और अपने लिए कुछ करें। सरस्वती पूजा हमारे लिए कला, संगीत, विद्या की देवी है। इस देवी को जब हम पूजा करते हैं तो उसके साथ साथ हम अपने ही अंदर छुपे हुए कुछ विशेषताओं को बाहर निकालने की कोशिश करते हैं। वो सरस्वती माँ हमें यही तो बता रही हैं कि तुम जब हमारी पूजा करते हो तो अपने गुणों को भी हमारे सामने लाओ, तभी उस पूजा का सही मतलब निकलेगा और वो पूजा सफल होगी। तो क्यों ना हमारे अंदर छुपे हुए कला को हम बाहर लाएं और उनको हम सबके सामने रखें। हम हमेशा इस चीज को छुपाने में लगे रहते हैं। बसंत में ये जो मौसम होता है, न ज्यादा गर्मी न ज्यादा ठंड, कितना प्यारा सुहाना मौसम होता है। आपको कितना अच्छा लगता है ना। आप बाहर अच्छी ठंडी ठंडी प्यारी सी धीमी धीमी हवा के बीच घूमने जाते हो और कितने अच्छे से एंजॉय करते हो। ये आपको बताता है, बसंत ऋतु अपने साथ यही मैसेज लेके आती है कि जिंदगी में, हमारी लाइफ में हर चीज का पड़ाव है। जैसे गर्मी के बाद, बारिश के बाद, ठंड के बाद, शरद ऋतु के बाद बसंत ऋतु आई है, वैसे हमारी लाइफ में भी यही मौसम हमें सबक देते जाते हैं कि हर चीज का पड़ाव है। दुख है, गम है, साहस है, प्यार है, सब चीजों का पड़ाव है और हमें उसी के अकॉर्डिंग अपने आप को ढालते जाना है, न कि मायूस होकर रुक जाना है। हमें निरंतर आगे बढ़ते जाना है। रुकना कहीं भी चीज, किसी भी चीज के लिए उपाय नहीं है, किसी भी प्रॉब्लम का, किसी भी चीज का सॉल्यूशन नहीं है, बल्कि हिम्मत से आगे बढ़ना और उस पल को अच्छे से जीना भी बहुत मायने रखता है। बसंत ऋतु के विशेषताओं को मैंने अपनी कविता के माध्यम से लोगों तक पहुंचाने की एक छोटी कोशिश की है और यहाँ मैं आपके सामने भी वो प्रस्तुत करती हूँ। वृक्षों से सफेद चादर है हटे, वृक्षों से सफेद चादर है हटे, शाखाओं पर पल्लव भी फूटे, बगिया में अब पंछी हैं चहके, लो आ गए ऋतु राज बसंत। हर घर विद्या देवी को पूजे, नई ऊर्जा हर मन को सींचे, झरझर चले पवन के झोंके, लो आ गए ऋतु राज बसंत। फूलों को देख
फूलों को देख भंवरे हैं बहके, इत्र सा मेरा अंग अंग महके, प्रेम की हो रही बरसात हो जैसे, लो आ गए ऋतु राज बसंत। होली, होली रंग जब राधा पर चढ़े, शिव भी भक्तों के संग रमे, हर्ष उल्लास में सारे डूबे, लो आ गए ऋतु राज बसंत। बहुत सारी जगहों पे जहाँ कला, संगीत और नाट्य सिखाए जाते थे ना, वहाँ सरस्वती माँ की प्रतिमा हमेशा रखी जाती थी और आज भी रखी जाती होगी। और सरस्वती माँ के वंदना से शुरू होती हैं सारी चीजें। तो जब सरस्वती माँ को हम उन सारी जगहों पे रखते हैं और उनकी पूजा करते हैं, और यहाँ हम साल में एक पंडाल में या एक पूजा स्थल पर पूजा करते हैं, दोनों में फर्क तो है। अपनी इस कला के माध्यम से हम सरस्वती माँ को अपने गुरुकुल में, अपने स्कूल में उनकी जगह को बनाए रखते हैं, उनका मान सम्मान बनाए रखते हैं। बस यही मैं बताना चाहती थी कि बसंत ऋतु की कितनी विशेषताएं हैं और वो अपने साथ कितनी सारी अच्छी बातें, अच्छी लर्निंग, अच्छी चीज़ें लेके आता है। बस हमें उससे सीखने की ज़रूरत है। अपनी ज़िंदगी में, अपने जीवन में, अपनी लाइफ में बदलाव लाने की ज़रूरत है और उसी के अनुसार आगे बढ़ने की ज़रूरत है। हम नहीं ठहर सकते, हम रुक नहीं सकते हैं।